अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा। जीव विज्ञान इंग्लिश में इसको बोला जाता है बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड है वो किन दो वर्डों से बना है? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? सभी सजीव। बायो का मतलब क्या होता है? सभी सजीव। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। इट मीन्स आप कह सकते हो कि सभी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। सभी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा बाबू? बायोलॉजी। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द जो है कौन प्रयोग किया था? लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। कब किए थे बाबू? 1802 में। कब किए थे बाबू? 1802 में। वेरी गुड। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनमें कुछ 4 शाखाएं कौन कौन से हम लिखवाए बाबू? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा अनुवांशिकी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बाबू? जंतुओं का तथा मनुष्यों का। वनस्पति विज्ञान में पादपों का। वनस्पति विज्ञान में पादपों का। सूक्ष्म जीव विज्ञान में रोगाणुओं के बारे में या फिर जितने भी जीवाणु वगैरह है, ठीक है ना। अनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीनों का। ठीक है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक जो है किसने लिखा था? अरस्तु ने। किसने लिखा था? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है बाबू? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटरम। वेरी गुड। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है बाबू? लीवेनहॉक। कौन है बाबू? लीवेनहॉक। और इन्होंने किसकी खोज किया था? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। अनुवांशिकी के पिता कौन है बाबू? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर। इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जीनों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों के बारे में। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों। अच्छा, जंतु विज्ञान में जीवों तथा मनुष्यों। कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम देखेंगे बाबू सजीवों की विशेषता। सजीवों की विशेषता। अब सजीवों की कुछ सजीव होने के लिए उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, कुछ विशेषता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले जो आता है क्या है? सजीव कोशिका। क्या आता है बाबू? सजीव कोशिका या फिर कोशिका संगठन। सजीव कोशिका या फिर कोशिका संगठन। आपको पता है कि कोशिका जो होता है जीवन का क्या माना जाता है? क्रियात्मक इकाई या फिर संरचनात्मक इकाई। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? एकल कोशिका। ये क्या बाबू? एकल कोशिका। एकल कोशिका जो है, जो कोशिका है, कोशिका का समूह बना यहाँ पे और कोशिका का समूह बन गया तो उसको क्या बोला गया? टिश्यू, ऊतक। क्या बोला गया? ऊतक। ऊतकों का समूह बना। ऊतकों का समूह बन के क्या बन गया? अंग। क्या बन गया बाबू? अंग। अंगों का समूह बना और ये क्या बन गया बाबू? अंग तंत्र। क्या बन गया? और अंग तंत्र से फाइनली क्या बन गया? सजीव शरीर। इसलिए कोशिका क्या बोला जाता है? संरचनात्मक इकाई। समझ में आ रहा है? यहाँ कोशिका एक है, कोशिका बहुत सारे हुए जुड़े तो क्या बन गए? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बन गए? अंग। बहुत सारे अंग मिलके क्या बन गए? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके क्या बन गए? सजीव शरीर। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अब बाबू बात करेंगे दूसरा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका कोशिका, सजीव कोशिका या फिर कोशिका संगठन। दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जीव द्रव्य। क्या बाबू? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या बाबू? प्रोटोप्लाज्म। इसका खोज किसने किया था? परकिंजे ने। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? परकिंजे ने। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? हक्सले का। किसका है बाबू? हक्सले का। यहाँ पे देखो एक कोशिका दिया हुआ है। ये है बाबू जो बाहरी जो आवरण दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बाबू? ये केंद्रक है और केंद्रक के जो व्हाइट कलर से आपको बाहरी आवरण दिख रहा है वो क्या बाबू? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के जो बीच का भाग है उसी को क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है बाबू? जीव द्रव्य। अब इसमें क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं और ठोस पदार्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं बाबू? तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। अब यहाँ पे देखो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया है, एक कोशिका द्रव्य और एक कोशिका। कोशिका द्रव्य और
कोशिका, एक साइटोप्लाज्म और एक ऑर्गेनल्स। प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांट दिया गया? 2, एक साइटोप्लाज्म और एक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है, इन दोनों, ये केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के बीच के जो द्रव्य है, उनको क्या बोला गया? तरल पदार्थ है, उसको क्या बोला गया है? कोशिका द्रव्य। क्या बोला गया बाबू? कोशिका द्रव्य। क्या बोला गया है? कोशिका द्रव्य। और कोशिकांग जो है, इन दोनों के बीच के जो ठोस पदार्थ है उसको बोला गया। कोशिकांग किसको बोला गया बाबू? कोशिका, केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के बीच के ठोस पदार्थ को क्या बोला गया? कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एटसेट्रा। समझ में आ रहा है?